शुरू करते हैं अब। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आज पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सिर्फ 11th क्लास एग्ज़ाम के लिए नहीं, आगे फ्यूचर में भी जब भी साइंस पढ़ोगे, एक्सपेरिमेंट्स जहाँ भी करोगे, वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स में मेजर्ड वैल्यूज़ को रिपोर्ट किया जाता है। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे जो मेजर्ड वैल्यूज़ आते हैं उनको रिपोर्ट करने का तरीका सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल से डिसाइड होता है कि किस तरह से हमें रिपोर्टिंग करना है, यानी जो वैल्यूज़ आए उनको कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो अभी जब नहीं हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जानते हैं तो कोई 2.5 लिखेगा, कोई 2.50 लिखेगा, कोई 2.500 लिखेगा। ठीक है, मान लो कि ये कुछ यूनिट था ऐसे। तो जब तक हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में नहीं पता है तब तक हमें ऐसा लगता है कि ऐसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सब एक ही बात है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब अलग अलग हैं। एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जब मेज़रमेंट किया जाता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें सेम नहीं है। 2.5, 2.50, 2.500 ये सब अलग अलग हैं, क्योंकि जो ऑब्ज़र्वेशन है, यानी जो मेज़रमेंट यहाँ लिखा गया है, उसको देखने से ये पता चल जाता है कि जिस स्केल से ये मेज़रमेंट किया गया है उस स्केल का प्रिसीशन कितना था, और प्रिसीशन लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। तो लिखे हुए जो वैल्यूज़ हैं, जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, उनसे ही मालूम चल जाता है कि उस स्केल का प्रिसीशन कितना था, लीस्ट काउंट कितना था। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में जब लिखते हैं तब हमें ये बात पता चलती है। तो मान लो किसी ने अगर लिखा है 2.56 सेंटीमीटर, मान लो कुछ लेंथ मेज़रमेंट किया, तो इस गिवन वैल्यू से हमें ये समझ में आ जाता है कि जिस स्केल से मेज़रमेंट हुआ है उसका प्रिसीशन कितना रहा होगा। अगर किसी ने लिखा है 2.560 तो ये डिफरेंट होगा। ठीक है, तो प्रिसीशन का पता कैसे चलता है, लीस्ट काउंट का पता कैसे चलता है? ऐसे पता चलता है कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट करो और सोचो कि एक स्केल से मेज़रमेंट किया गया, 2.56 सेंटीमीटर हमने मेज़रमेंट किया, या हमारा जो ऑर्डिनरी स्केल जो हमारे पास होता है, घर में रहता है हमारे पास, जिसको हम यूज़ करें, और उसमें देखें कि स्मॉलेस्ट डिवीज़न जो है वो 1 मिलीमीटर का है। ठीक है, तो उस स्केल के अकॉर्डिंग हम अगर वैल्यू लिखें 1 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट है, या कह सकते हो 0.1 सेंटीमीटर, तो उस स्केल से मान लो हमने मेज़रमेंट किया 5.7 सेंटीमीटर, मान लो कि ट्रू वैल्यू थी। तो जब हम मेज़रमेंट करेंगे तो लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो हमारे मेज़रमेंट में जो एरर होगी, अगर एग्जैक्टली 5.7 सेंटीमीटर पर आ गया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 5.7 मान लो ये हमारा स्केल है और यहाँ पर मान लो 5 है और यहाँ पर मान लो 6 है, हमने थोड़ा इनलार्ज करके दिखाया है, और यहाँ पर है 5.5, यानी कि यहाँ जो डिवीज़न्स हैं ये 5th डिवीज़न होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है। तो अगर 5.7 है मतलब कहाँ पर आना चाहिए, ये 5.5 हुआ, ये 5.5, 5.6, 5.7, अगर यहाँ तक आया एग्जैक्ट इतनी लेंथ आई तब तो ठीक है, 5.7 तुमने लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ कहीं पर आया 5.6 और 5.7 के बीच में हमारा जो मान लो एक रॉड था या थ्रेड कुछ भी था, उसका लेंथ अगर इन दोनों के बीच में आया, किसके बीच में, 5.6 और 5.7 के बीच में, तो हम क्या लिखेंगे? ठीक है, या 5.7 और 5.8 के बीच में आ गया तो क्या लिखेंगे? ठीक है, तो क्योंकि इन डिविज़न्स के बीच में कोई मार्किंग नहीं है, इसलिए हमारा लीस्ट काउंट हो जाता है इन डिविज़न्स के बीच में जो गैप है उसके बराबर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर हो जाता है। तो अब अगर हमारे मेज़रमेंट में एरर आएगी तो वो कितनी आ सकती है? 5.7 को एरर के साथ मेज़र करने पर या तो कोई उसको 5.6 लिख सकता है या 5.8 लिख सकता है। ठीक है, यानी जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो 0.1 सेंटीमीटर होगी, यानी 5.1 से 0.1 सेंटीमीटर कम हो सकता है, या 5.7 से 0.1 सेंटीमीटर ज़्यादा होकर 5.8 हो सकता है। मतलब जो पॉसिबल एरर है वो 0.1 सेंटीमीटर है, जो कि लीस्ट काउंट के बराबर है। ठीक है, और
प्रिसिशन से इसका क्या रिलेशन है, जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक हम मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रिसिशन। तो देखो ये जो हमारा स्केल था, ये हमारा जो घर में यूज़ होने वाला स्केल है, जो घर में यूज़ होने वाला कहो या हमारे ज्योमेट्री सेट में जो रहता है, उसमें लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर। तो उससे जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं, जो रीडिंग्स आते हैं, वो 5.7, 5.6, 5.8 इस तरह के आएंगे। यानी कि प्रिसिशन भी उतना ही है जितना लीस्ट काउंट है, ठीक है। तो जितना लीस्ट काउंट था उतना ही प्रिसिशन है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम सिर्फ एक मेजर्ड वैल्यू को देख लें किसी स्केल से, तो हमें ये पता चल जाता है कि उस स्केल का प्रिसिशन कितना होगा और उसका लीस्ट काउंट कितना होगा, दोनों बातें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ का यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि मान लो लेंथ इतना है 2.56 सेंटीमीटर और तुमसे बोला जाए कि परसेंटेज एरर निकालो। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए तो चाहिए हमें डेल्टा एल, बिकॉज परसेंटेज एरर के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। तो हमें खाली एल दे दिया गया, डेल्टा एल दिया नहीं गया, तो उसमें कैसे पता करेंगे। यहाँ पे डेल्टा एल का मतलब होता है, हो जाएगा कि यहाँ पर लीस्ट काउंट कितना है इस स्केल का जिससे मेजरमेंट किया गया है। तो वो कैसे पता चलेगा, इस ऑब्जर्वेशन को, इस रीडिंग को देखकर पता चल जाएगा। 2.56 है तो अनसर्टेनिटी कहाँ पर आएगी, वो लास्ट डिजिट में आएगी। यानी जो भी मेज़रमेंट करेगा वो या तो 2.57 कर देगा अगर गलती से किया तो, या 2.55 कर देगा, यानी लास्ट जो डिजिट है वो अनसर्टेन है, ठीक है। तो डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, कितनी होगी 0.01। डेसिमल के बाद में देख लो 2.56, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 0.0 और 1, यानी लास्ट डिजिट जो अनसर्टेन है उसकी जगह पे 1 लिख देंगे। तो ये डेल्टा एल हो जाएगा और एल था 2.56 और ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व करने से परसेंटेज एरर इन एल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर से क्या रिलेशन है, अभी अभी जस्ट कहा है जो स्टेटमेंट कि जो लास्ट वाली डिजिट है वो अनसर्टेन है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है जब हम कोई मेज़रमेंट करते हैं तो उसमें जो हमारे श्योर डिजिट्स हैं, यानी कि जिसमें गलती नहीं होगी, ठीक है, वो प्लस एक सिग्निफिकेंट प्लस एक अनसर्टेन डिजिट जो होता है, उनको मिलाकर बोलते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे यही एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, 2.56 सेंटीमीटर लिखा है तो इसमें 2 और 5 तो सर्टेन है और लास्ट वाला जो है वो अनसर्टेन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हम कहेंगे, कितने हैं 1 2 3, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन अगर है, कोई मेजरमेंट है, तो उसमें जो सर्टेन डिजिट्स हैं प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, यानी कि पहला अनसर्टेन डिजिट, इसके बाद में अगर और होते तो वो फिर स्केल पर डिपेंड करता है कि लास्ट वाला डिजिट अनसर्टेनिटी शो करता है कि नहीं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर सर्टेन इन ए मेजरमेंट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट्स। तो ये डेफिनेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानना। सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे पहचानेंगे, कोई अगर हमें दिया हुआ है एक्सरसाइज, कोई मेज़रमेंट गिवन है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे पहचाना जाए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है, जो सारे रूल्स को, सिग्निफिकेंट फिगर्स पहचानने के कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे अभी, तो सारे रूल्स का जो बेसिस है वो एक ही रूल है, उसी से सारे रूल्स निकलते हैं। तो वो रूल ये है कि चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, यानी अगर हम यूनिट चेंज कर दें किसी भी मेजर्ड वैल्यू की, तो यूनिट चेंज कर देने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होता है। देखो इसका मतलब क्या है। मान लो कि एक मेज़रमेंट किसी ने लिखा 5.206 ऐसा कुछ मेज़रमेंट लिखा, ठीक है। अब इसी मेज़रमेंट को अगर किसी ने यूनिट चेंज कर दिया, मान लो कि इसको मिलीमीटर कर दिया, तो मिलीमीटर करने से क्या होगा, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर कन्वर्ट करने से क्या होगा 5206, क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये मिलीमीटर हो गया। ठीक है, अगर किसी ने मीटर में चेंज कर दिया, मीटर में चेंज करने से क्या होगा, 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.05206 मीटर हो जाएगा। तो अब अगर देखें तो यहाँ पर तो जो अभी हमने पढ़ा था कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं उसको देखने से पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जा रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। इसमें 1 2 3 4 दिख रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 दिख रहे हैं, बट यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक रूल जो बेसिक रूल है वो याद करना है, क्या कि चेंज ऑफ यूनिट, अगर हम चेंज ऑफ यूनिट करते हैं, चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यूनिट चेंज कर देने से सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर चेंज नहीं होता है, ये बात याद रखनी है। तो बाकी जितने रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के वो इसी रूल्स से निकले हैं, वो इसी से डिराइव हुए हैं। ठीक है, तो रूल्स क्या क्या हैं उनको याद रखो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ प्रैक्टिस करोगे जब क्वेश्चन तब वो अपने आप से याद हो जाएंगे। तो सबसे आसान और पहला रूल है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट्स हैं। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स। जैसे इसी एग्जांपल को ले लो, इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट्स कौन से हैं, 1 2 3 5 2 6, ये सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन ये जो ज़ीरो बीच में आ रहा है इसका क्या होगा, तो इसके लिए अगला रूल है कि ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जो ज़ीरो आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो 5 2 6 इन नॉन ज़ीरो डिजिट्स थे, ये तो सिग्निफिकेंट हो ही गए। ये जो ज़ीरो बीच में आ गया 2 और 6 के बीच में, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में अगर ज़ीरो आ गया तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, यानी कि ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए इस एग्जांपल में, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। ठीक है, और ये दो रूल्स हमने सीख लिए। और फिर क्या रूल है, फिर रूल है इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1 the zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant। ठीक है, क्या है फिर से सुन लो, डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल के ऐसे नंबर्स जो 1 से छोटे हैं, 1 से छोटे मतलब वो डेसिमल्स में ही होंगे, तो जैसे यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, तो डेसिमल से राइट साइड में जो ज़ीरो हैं और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ़्ट में हैं, देखो ये डेसिमल है और इसके राइट साइड में ये ज़ीरो दिख रहा है और पहली नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 5। तो ऐसा बोल सकते हो ज़ीरो और नॉन ज़ीरो डेसिमल और नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जो ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यानी ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल अगर लिख लें, 0.0052 है मान लो। ठीक है, तो ये दोनों ज़ीरो नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे याद रखना है, डेसिमल और नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। कब, जब क्वांटिटी 1 से छोटी हो, 1 से छोटी वैल्यू हो। अगर मान लो यहाँ ज़ीरो नहीं होता, यहाँ पे अगर होता 1, यहाँ अगर 1 होता तो ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाते। क्यों हो जाते, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट हो जाते। नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, यानी 1 और 5 के बीच में ये ज़ीरो आ गए तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ 1 नहीं होता, यहाँ ज़ीरो होता तो ये ज़ीरोज़ हो जाते नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये थर्ड रूल हो गया कि 1 से छोटे क्वांटिटीज़ यानी डेसिमल वैल्यूज़ जो हैं उनमें डेसिमल और नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जो ज़ीरोज़ आएंगे वो नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, अगला रूल क्या है, अगला रूल है द टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इसके आगे और एक चीज़ बताएंगे तो तुम्हें लगेगा दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ठीक है, और फिर उस कॉन्ट्राडिक्शन का सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। तो ये जो अगला रूल है वो क्या बोलता है कि अगर कोई क्वांटिटी है और वो कैसी है, उसमें ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, जैसे 1200 मीटर मान लो, ऐसे कुछ है, तो ये जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, ट्रेलिंग ज़ीरो मतलब जो लास्ट में ज़ीरोज़ आते हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे।
ठीक है, विदाउट ए डेसिमल पॉइंट। इनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होने चाहिए। अगर डेसिमल पॉइंट हुआ, ठीक है, डेसिमल पॉइंट होने से मान लो कि 1200.00 होता तो ये वाले ज़ीरोज़ फिर सिग्निफिकेंट हो जाते, फिर ये नॉट सिग्निफिकेंट नहीं होते। अगर ऐसी क्वांटिटी होती कि डेसिमल प्लेस नहीं, जैसे पहले लिखा था 1200, तो 1200 में जो लास्ट के 2 ज़ीरोज़ हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट है। बट 1200.00 अगर लिख दिया तो ये ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? इसका आंसर भी ईजी है, जो अभी हम बिगिनिंग में डिस्कशन कर रहे थे कि किसी मेजर्ड वैल्यू को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि वो किस स्केल से मेज़रमेंट हुआ है, यानी कि उस स्केल का लीस्ट काउंट क्या रहा होगा। तो अगर किसी ने लिखा 1200, देखो 1200 अगर लिखा तो इसका मीनिंग कुछ और है, लेकिन 1200.00 अगर लिखा तो इसका मीनिंग कुछ और होगा। 1200.00 लिखने का मतलब है जिस स्केल से मेज़रमेंट हुआ है वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मेज़रमेंट कर सकता है। और अगर हमने लिखा 1200, इसका मतलब जिस स्केल से मेज़रमेंट हुआ है उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना हो जाएगा। कहाँ पर एरर हो सकती है? यहाँ पर हो सकती है, यानी कोई 1200 की बजाय 1201 रीडिंग ले सकता है, यानी लास्ट में एरर हो सकती है। तो उस स्केल का लीस्ट काउंट, यहाँ मान लो मीटर लिखा था तो लास्ट में सब जगह 0 लिख दो और लास्ट में 1 लिख दो, तो उसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 1 मीटर। और अगर 1200.00 लिखा तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.01 मीटर। समझ में आई बात? तो दोनों में डिफरेंस है। तो स्केल के लीस्ट काउंट का पता चल जाता है मेजर्ड वैल्यू को देखकर। इसीलिए 1200 लिखने का अलग मीनिंग होगा, 1200.00 लिखने का अलग मीनिंग होगा। ठीक है, तो फिर से उसी बात पर आते हैं कि विदाउट डेसिमल पॉइंट अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है और उसमें ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, यानी कि एंड में ज़ीरोज़ हैं, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर डेसिमल वैल्यूज़ भी हैं, डेसिमल के बाद में ज़ीरोज़ हैं, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो ये सारे रूल्स जो हैं ये हमारे NCERT बुक के पेज नंबर 28 पर दिए हुए हैं। ठीक, इनके साथ में सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी हैं, उनको देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब देखो ये जो बात आई है लास्ट में कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट लेना है कि नहीं लेना है, ऐसा कन्फ्यूज़न कभी कभी होता है। और जब यूनिट चेंज करते हैं तो ये कन्फ्यूज़न और बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो कोई एग्जांपल लिखा है 3.500 मीटर, ठीक है, और इसको अगर कोई चेंज करता है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के लिए क्या होगा? इसमें 100 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 350.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या लिखें हम? अगर मिलीमीटर में मान लो चेंज कर दिया तो और 10 मल्टीप्लाई कर दो, 3500 मिलीमीटर। तो अब देखो, अब इसमें कन्फ्यूज़न आ गया। डेसिमल के बाद में अगर ज़ीरो है तो उनको सिग्निफिकेंट लेना होता है, डेसिमल के बाद में ज़ीरो है तो सिग्निफिकेंट लेना होता है, बट इसमें तो डेसिमल अब रह ही नहीं गया। तो अब क्या करें? जबकि पहला वाला जो रूल बोला गया था, जो बोला गया कि सारे रूल्स का बेसिस है, वो क्या था कि अगर यूनिट चेंज करोगे तो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होगा। बट अभी जो जस्ट पहले हमने रूल पढ़ा था वो इसके कॉन्ट्राडिक्टरी बात बताता है। वो क्या बोल रहा था कि अगर डेसिमल लगा हुआ है तो ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे, और डेसिमल नहीं लगा है तो ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, ठीक है, ये एम्बिगुअस बात हो गई कि अब इसमें हम क्या करें। पहले तो बोला गया था कि यूनिट चेंज करने से नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं, बट अभी जो रूल बोला उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ चेंज हो जा रहे हैं। तो फिर क्या याद रखना है कि जो पहला वाला रूल था वो सारे रूल्स का बेसिस है। वो बेसिस क्या था कि यूनिट चेंज करने से नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होने चाहिए। तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में सारी वैल्यूज़ को लिखा जाए। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि 10 के पावर्स में लिखो। ठीक है, जैसे ये 3.500 मीटर है, इसको लिखो 3.500 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना? 10 रेज़ टू पावर यहाँ पर कितना है? 1 है। ठीक है, या ऐसे, एक मिनट, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखो
3.500 मीटर, ये ऐसे ही रहने देते हैं। जब सेंटीमीटर में चेंज किया तो इसको लिखेंगे 3.500, यानी जितने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ थे उतने ही यहाँ लिखो। लेकिन अब 10 की पावर यहाँ मीटर था, यहाँ सेंटीमीटर है, तो -2 सेंटीमीटर। फिर मिलीमीटर में जब चेंज करेंगे तो 10 की पावर चेंज करेंगे, बाकी सब सेम रहने देंगे। 10 टू द पावर मिलीमीटर है तो कितना हो जाएगा, -3 मिलीमीटर। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे पहचानना है, इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और इस एक्सरसाइज के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से लिखने से देखो क्या फ़ायदा हुआ। जब हमने यूनिट चेंज किया तो बस 10 की पावर चेंज हो गई, बाकी सब कुछ हमारा सेम रहा। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 4 थे, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। जब सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे तो 10 की पावर को नहीं देखना है कि 10 की पावर कितनी है। ठीक है, यहाँ नहीं देखना है। तो ये कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है और राउंडिंग ऑफ की ज़रूरत क्या है। राउंडिंग ऑफ की ज़रूरत पड़ती है हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के वैल्यूज़ के फॉर्म में आंसर देने के लिए कि हमारे सब नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स सही हैं कि नहीं। और इसके अलावा जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं या एडिशन करते हैं तब सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या होगा। ठीक है, तो देखो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है। तो ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक टर्म ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो 10 की पावर होती है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है -2, यहाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है -3। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक, अच्छा अब क्या देखना था हमें, अब देखना था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल अप्लाई होगा। अगर डिफरेंट क्वांटिटीज़ को ऐड या मल्टीप्लाई करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में आंसर कैसे दिया जाएगा। तो पहले देखते हैं डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सपोज़ हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ मान लो दिया है 2.55 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ मान लो दिया है 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे। लेंथ इंटू ब्रेड्थ करने से देखो यहाँ पर 2.55 और 5.22, इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाता है। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारे पास, ये रहा कैलकुलेटर, 2.55 इंटू 5.2, ये आ जाता है 13.26। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में आया है। अदरवाइज़ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ज़्यादा आएगा। 2.55 13.26, आगे भी कुछ डिजिट्स आएंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर इससे ज़्यादा हमें डिजिट्स चाहिए तो दूसरा कैलकुलेटर यूज़ करना होगा। टू 2.55 इंटू 5.2, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट में हमें क्या देखना होता है कि जिन क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया है, ये क्वांटिटीज़ जो मल्टीप्लाई किए हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसमें हमें देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में हैं। ठीक है, ये जो दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई किए हैं इनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में हैं। तो दोनों को देखें, लेंथ और ब्रेड्थ को। इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2।
तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा यानी कि ये, तो अब हम इसमें 13.26 लिखें तब सही होगा या कुछ और लिखना है? तो रूल ये कहता है कि लेंथ और ब्रेड्थ जिनको हमने मल्टीप्लाई किया है, जिन क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया है, उनमें देखो कि सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में हैं और कितने हैं। तो लेंथ और ब्रेड्थ में अगर हम देखें तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स ब्रेड्थ में हैं और वो कितने हैं? 2। तो हमारे फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमें आंसर लिखना है लेकिन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए राउंडिंग ऑफ टेक्निक यूज़ की जाएगी। ठीक है, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ तुमने शायद पहले भी पढ़ा होगा। राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है कि सबसे लास्ट वाले डिजिट को देखते हैं, सबसे लास्ट वाले डिजिट को। ठीक है, इफ़ लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन, मान लो लास्ट डिजिट को हमने कह दिया एल बोल दिया, लास्ट, एल फॉर लास्ट। इफ़ एल इज़ ग्रेटर देन 5, तो उससे पहले वाला डिजिट क्या हो जाएगा? उसमें 1 इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, इंक्रीज़ बाय 1। और अगर एल लेस देन 5 है तो उससे पहले वाले डिजिट को लीव एज इट इज़ कर देंगे, जैसा था वैसे ही छोड़ देंगे। और अगर 5 के ही बराबर हो जाए लास्ट डिजिट, तो उससे पहले वाले डिजिट को देखेंगे कि वो इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो एज इट इज़ छोड़ दिया जाएगा, और अगर ऑड है तो उसमें +1 करके उसको इवन कर देंगे। ठीक है, तो हमारे इस एग्जाम्पल में देखो हमारा आंसर आ रहा है 13.26, बट हमें लिखना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। तो क्या करेंगे? लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट है हमारा 6, तो जो कि 5 से बड़ा है, तो क्या होगा? उससे पहले वाला डिजिट यानी कि जो 2 था वो कितना हो जाएगा? उसमें 1 इंक्रीज़ कर देंगे, 13.3। लेकिन अभी भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, अभी भी हमारा आंसर सही नहीं आया। सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से लिखना है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी भी दिख रहे हैं 3। तो अब क्या करेंगे? और राउंडिंग ऑफ करेंगे। और राउंडिंग ऑफ कैसे होगा? फिर लास्ट डिजिट को देखा, यहाँ पर है 3 जो कि 5 से छोटा है। 5 से छोटा होने से क्या होगा? उससे पहले वाला जो डिजिट है उसको एज इट इज़ छोड़ दिया जाएगा। तो पहले वाला डिजिट था 3, तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 13। ठीक है, ये हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में आंसर हमारा 13 आ रहा है। वैसे कितना आ रहा था? 13.26, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के अकॉर्डिंग उस वाले डिजिट को, उस वाले नंबर को देखो जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे कम है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें रखना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों के लिए ये रूल अप्लाई होता है। अब एडिशन के लिए क्या रूल है? तो एडिशन के लिए रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हमें देखना है कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जितने हैं उतने ही फाइनल आंसर में हमें रखने हैं। तो सपोज़ हम कुछ क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं जिनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग अलग हैं। सपोज़ ये है 12.01 और 5.035 ऐसे है, और है मान लो 10। ठीक है, ये सब हैं, या चलो यहाँ पे और एक 0 लगा लेते हैं। तो ऐसे हमको ऐड करना है। सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर अलग है। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, इसमें कितने हैं? 1 2 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर अलग अलग है, तो जैसे ऐड करते हैं वैसे ही ऐड कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे 4, यहाँ 0, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2, ये आ गया। बट फाइनल आंसर हमने इनको ऐड किया है, फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? तो हम क्या करेंगे? जिन वैल्यूज़ को हमने ऐड किया है इन तीनों को, उनमें देखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किस में हैं और कितने हैं। ध्यान देना ज़रा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या कहा गया? हमें देखना है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जिन क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है उनमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रूल है कि तुम्हें यह देखना है कि सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किस में है। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में क्या देखना है?
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखना है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर दिख रहे हैं और कितना है 1। तो फाइनल आंसर में एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो जैसे जब तक इन रूल्स के बारे में नहीं पता है हम लोग अपनी मर्ज़ी से कभी राउंड ऑफ कर देते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, अपनी मर्ज़ी नहीं चलाना है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, और ये बात जब तुम लोग अभी एक्सपेरिमेंट करोगे, प्रैक्टिकल कॉपी अपनी जब लिखोगे, तो उसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और उसमें हम जहाँ भी कहीं गलती होगा तो उसको बार बार टोकेंगे, उसको मार्क करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में ही आंसर तुम्हें लिखना है। ठीक है, रीडिंग लेते टाइम कैसे रीडिंग लिखना है वो भी उसमें सिखाएंगे। तो अभी देखो, राउंडिंग ऑफ हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो एडिशन करने से आंसर आ रहा है उसमें डेसिमल के बाद में 3 प्लेसेस आ रहे हैं। ठीक है, जबकि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ एक होना चाहिए, क्योंकि जिन क्वांटिटीज़ को ऐड किया है उनमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है 1। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंडिंग ऑफ का रूल अभी जैसे बताया, लास्ट वाले डिजिट को देखो, यहाँ पर हम इसको फिर से लिख लेते हैं अलग से। तो लास्ट वाला डिजिट है हमारा 5। अगर 5 से ज़्यादा होता तो 4 को 5 कर देते, 5 से कम होता तो एज इट इज़ छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली 5 है, लास्ट डिजिट 5 है। तो क्या करेंगे, उससे पहले वाले डिजिट को देखेंगे। अगर वो ऑड है तो उसमें 1 जोड़कर उसे इवन बना देंगे, और अगर इवन है तो जैसा है वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे 5 था, उससे पहले वाले डिजिट को देखा 4 है जो कि इवन है, यानी 5 को बस ऐसे हटा देना है, 4 का कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ छोड़ देना है। बट अभी भी डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, हमें लाना कितना है 1। तो फिर लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे, लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले में 1 जोड़ देंगे, अगर 5 से छोटा है तो क्या करेंगे, एज इट इज़ छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 से छोटा है तो इससे पहले वाला डिजिट जो 0 है उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए कितने, 3। ठीक है, तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन तीनों में यहाँ पर देखने से 1 था तो यहाँ भी 1 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, राउंडिंग ऑफ लिखने के लिए और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने के लिए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या चीज़ था, फिर से बता देते हैं। जैसे किसी ने लिखा 1200 मीटर, तो 1200 मीटर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाए, तो ऐसे लिखते हैं 1.2 × 10⁻123। ठीक है, ये हुआ। तो इसमें 3 क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और जैसे अभी बताया था यूनिट कन्वर्ट करने वाला जो है उसमें उसी तरह से लिखना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ना घटें। तो इसमें देख लो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, इसमें ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करना है, बताया गया था। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 2, 1 और 2, ये जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, देखो फिर से यहाँ लिख देते हैं 1200 मीटर, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसमें, 2। ये है हमारा नंबर और ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया साइंटिफिक नोटेशन में 1.2 × 10⁻3, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, OM लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है इसका 3। ये मीटर था। अगर यूनिट चेंज किया, मान लो कि सेंटीमीटर किया, तो कैसे लिखेंगे, 1.2 10⁻, बस मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दिया तो 10⁻, यहाँ कितनी हो जाएगी, 5। तो कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी भी 2 हैं। 10 की पावर क्या है वो नहीं हमें देखना है, तो 10 की पावर कितनी है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अभी सेंटीमीटर हो गया, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया कितना, 5। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं 10⁻3 मीटर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यहाँ 10⁻5 सेंटीमीटर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 10⁻3 मीटर, 10⁻5 मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। तो अब ये हमारा काम ख़त्म हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, और ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि इन सब के एक्सरसाइज किए जाएं। एग्ज़ाम में रूल कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के कोई 2 रूल्स बताओ, ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में कभी नहीं आएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, यही कुछ वैल्यूज़ दिए रहेंगे और तुमसे बोला जाएगा पहचानो कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, या ऐसा कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इनको ऐड करो और फाइनल आंसर को सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करो।
ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। रूल्स कभी नहीं पूछे जाएंगे कि रूल्स क्या हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। साइंटिफिक नोटेशन जब हम लिखेंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होगा। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का पर्पज़ ही यही होता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज ना हो, भले ही यूनिट चेंज हो जाए। देखो इसी एग्जांपल में लिखा हुआ है 1200 मीटर, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, ये बस ये दोनों है। ट्रेलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होंगे। फिर हमने यूनिट चेंज कर दिया, इसको सिग्निफिकेंट डिजिट 2 थे, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। उसके बाद अब हम यूनिट चेंज करें, सेंटीमीटर करें, मिलीमीटर करें, कुछ भी करें, किलोमीटर करें, जो भी करें, यहाँ पर सिर्फ 10 का पावर चेंज होगा, बट सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 ही रहेंगे। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का यही फ़ायदा है कि वो जो एम्बिग्यूटी थी कि हमें ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को काउंट करना है कि नहीं करना है, वो एम्बिग्यूटी हट जाती है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का यही मतलब है कि 10 की पावर सिर्फ चेंज होगी, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर चेंज नहीं होगा। वो जितना था बिगिनिंग में उसको उतना ही रखते हुए सिर्फ 10 के पावर में चेंज करना है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सफिशिएंट है, उतना कर लेने से तुम्हारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स और इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अगले क्लास में। इस चैप्टर का आई थिंक सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है। ठीक है।